नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं पब्लिक हेल्थ सेक्टर की एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी के बारे में। ये रोल है स्टेट एंकर पर्सन का। तो चलिए बिना किसी देरी के इसमें गहराई से उतरते हैं और देखते हैं कि ये सब है क्या। तो सबसे पहला सवाल, ये अपॉर्चुनिटी आ कहाँ से रही है? ये आ रही है जीविका की तरफ से, यानी बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी। और देखिए, ये कोई आम संस्था नहीं है, इसे भारत सरकार ने एक नेशनल रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया है। मतलब पब्लिक हेल्थ और न्यूट्रिशन के मामले में ये देश भर के राज्यों को सपोर्ट करने वाली एक बहुत बड़ी और अहम संस्था है। तो जाहिर है यहाँ जो भी रोल होगा वो बहुत इम्पैक्टफुल होगा। अच्छा, तो इस पूरे मिशन का मकसद क्या है? इसका मेन गोल है पूरे भारत में फूड, न्यूट्रिशन, हेल्थ और वॉश। वॉश का मतलब है वाटर, सैनिटेशन और हाइजीन। इन प्रोग्राम्स को, जिन्हें शॉर्ट में FNHW कहते हैं, और मजबूत बनाना। ये एक ऐसा काम है जिसका सीधा मतलब डायरेक्ट इम्पैक्ट लोगों की सेहत पर पड़ता है। ओके, तो अब आते हैं उस बात पर जिसका सबको बेसब्री से इंतजार रहता है कि आखिर ये रोल है क्या और इसमें मिलने क्या वाला है। तो जो पोजीशन है उसका नाम है स्टेट एंकर पर्सन। और अब वो नंबर जो सबका ध्यान खींचेगा। इस पोजीशन के लिए जो मंथली ऑनरेरियम है वो है 95,000 रुपीज। ये सिर्फ एक सैलरी फिगर नहीं है, ये इस रोल की इम्पोर्टेंस और जिम्मेदारी को भी दिखाता है। तो ये जॉब लोकेशन कहाँ होगी? ये रोल 3 बहुत ही खूबसूरत और जरूरी राज्यों में है: सिक्किम, उत्तराखंड और गुजरात। जो भी सिलेक्ट होंगे उनकी पोस्टिंग इन्हीं में से किसी एक स्टेट में होगी। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि इस रोल के लिए एक आइडियल कैंडिडेट कैसा होना चाहिए। मतलब क्या क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस चाहिए होगा। एजुकेशन की बात करें तो कम से कम ग्रेजुएशन या उससे ऊपर कोई प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए। ये तो हो गई बेसिक रिक्वायरमेंट। और एक्सपीरियंस, डिग्री पूरी होने के बाद रेलेवेंट फील्ड में कम से कम 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस जरूरी है। अब जरा डिटेल में जाते हैं कि उन्हें क्या क्या स्किल्स चाहिए। क्या आपने अलग अलग फील्ड्स की टीमों को लीड किया है? कंप्यूटर स्किल्स कैसी हैं, खासकर MS ऑफिस में? क्या आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में, मतलब पढ़ने, लिखने और बोलने में फ्लुएंट है? और बात सिर्फ यहीं तक नहीं है, उन्हें कोई ऐसा चाहिए जिसके डॉक्यूमेंटेशन और रिसर्च स्किल्स बहुत स्ट्रांग हो, जो ट्रेनिंग मटेरियल जैसे BCC और IEC मटेरियल बनाने में एक्सपर्ट हो, और जिसका ट्रेनिंग और कैपेसिटी बिल्डिंग में एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड हो। तो अगर आपको लगता है कि ये सब आपके प्रोफाइल से मैच करता है, तो अगला सवाल मन में यही आएगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। प्रोसेस काफ़ी सिंपल है, 2 मेन स्टेप्स हैं इसमें। पहला स्टेप है शॉर्टलिस्टिंग, जो एक पॉइंट सिस्टम के बेस पर होगी, और दूसरा स्टेप है पर्सनल इंटरव्यू। तो ये शॉर्टलिस्टिंग होगी कैसे? देखिए, ये एक पॉइंट बेस्ड सिस्टम है। एजुकेशन के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा 15 मार्क्स मिल सकते हैं। 12 मार्क्स ग्रेजुएशन के, 2 पोस्ट ग्रेजुएशन के, और 1 मार्क उससे भी ऊपर की क्वालिफिकेशन के लिए। और एक्सपीरियंस की बात करें तो जो मिनिमम 5 साल है, उसके बाद हर एक्स्ट्रा साल के लिए आपको 2 मार्क्स मिलेंगे, और ये मैक्सिमम 10 मार्क्स तक जा सकते हैं। शॉर्टलिस्टिंग के बाद नंबर आता है पर्सनल इंटरव्यू का, और यहीं पर असली खेल है। इंटरव्यू के लिए पूरे 50 मार्क्स रखे गए हैं। और ये सबसे सबसे ज़रूरी बात है, जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू में मिले मार्क्स के आधार पर ही बनेगी। इसका मतलब साफ है, इंटरव्यू ही डिसाइडिंग फैक्टर है। ठीक है, अब जरा एप्लीकेशन प्रोसेस से जुड़ी कुछ बहुत ही ज़रूरी बातों और रूल्स पर नज़र डाल लेते हैं, जिन्हें बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही सबमिट करनी है। इसके लिए आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट brlps.in पर जाना होगा। एप्लीकेशन के साथ 500 रुपए की एक नॉन रिफंडेबल फीस भी है, जो ऑनलाइन ही पे करनी होगी। कुछ और ज़रूरी बातें भी हैं जिन्हें फटाफट देख लेते हैं। अप्लाई करने के लिए मैक्सिमम एज 65 साल है। याद रखिए, ये एक कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड रोल है, जीविका के साथ परमानेंट नौकरी नहीं है। अपनी एप्लीकेशन का एक प्रिंट आउट जरूर अपने पास रखें। और हाँ, सारे कम्युनिकेशंस और अपडेट्स सिर्फ वेबसाइट पर ही मिलेंगे, तो उसे रेगुलरली चेक करते रहना होगा। और अब सबसे ज़रूरी जानकारी, अप्लाई करने की लास्ट डेट वो है 12 जनवरी 2026। इस डेट को तो अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लीजिए। तो आखिर में सवाल यही है, क्या वो स्किल्स और वो पैशन इस रोल के लिए किसी के पास है? क्या वो पब्लिक हेल्थ एक्सपर्ट कोई हो सकता है जिसकी तलाश सिक्किम, उत्तराखंड और गुजरात को है, ताकि वो अपने हेल्थ प्रोग्राम्स को एक नए लेवल पर ले जा सकें?
ये सोचने वाली बात है।